जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पृथिवीर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं
कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब भी अपने वश में किए हुए चित्त को आत्म स्वरूप में ही स्थिर करता है, वैसा सभी कामनाओं में स्पृहा नहीं रखने वाला निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से स्पृहा जिसकी चली गई है, वैसा उससे युक्त यानी कि उसको योगी ऐसा कहा गया है। तभी यदा तदा यहाँ इंपॉर्टेंट है। जब ये बात बनती है तब वह योगी बनता है। युक्त इति उच्यते, तभी उसको युक्त यानी कि योगी कहा जाता है। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं।
बात हो रही है वश में किए हुए मन की। हमने गत सत्र में सोचा था, बात करी थी कि आप आधा घंटा, क्या 1 घंटा भी ध्यान में बैठो, लेकिन यदि हमारा चित्त विक्षिप्त है, भटक रहा है, और अलग अलग प्रकार के विचार यदि आ रहे हैं, तो यह ध्यान में बैठने का कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए ध्यान करने से पहले हमें निस्पृही होना है। वी हैव टू डिटैच आवर सेल्स फ्रॉम एवरीथिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट मेडिटेशन की, ध्यान की, डिटैचमेंट है, अलग होना। और किससे अलग होना है? अनात्म चीजों से अलग होना है। क्योंकि यदि हम इच्छा, स्पृहा, वासना रखकर मेडिटेशन में बैठेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो सर्व कामेभ्य निस्पृह, सभी कामनाओं से हमें निस्पृह होना है। और जब भी मन इस अनात्मा आकार वृत्ति से मुक्त हो गया है, तभी हमारा मन जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। क्योंकि इस विश्व में जो भी कुछ है सब कुछ अनात्मा है। मात्र हमारा आत्मा स्वरूप है, वही आत्मा है, वही स्थिर है, वही सत्य है, और वही परमानेंट है, वही इटर्नल है। उसके अलावा बाकी सब टेम्पररी है, मिथ्या है, माया है। तो इन सब में से हमने हमारे मन को खींच लेना है। और हमारा मन इन सब में से जब मुक्त हो जाएगा तो फिर उसके लिए बचेगा क्या? अपना स्वरूप ही। मान लीजिए कि मैं, मेरे हाथ में कुछ पकड़ के खड़ा हूं। ओके, भगवान की मैंने आरती कर रहा हूं दोनों हाथों से, हाथ में थाली है, और उसी समय कोई आके मुझे पंचामृत देने की कोशिश करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थाली को बाजू में रखनी पड़ेगी, फिर हाथ में पंचामृत लेकर या तो प्रसाद लेकर मैं ये करूंगा, और वट एवर। यानी एक क्रिया आपको मैं बता रहा हूं। तो जब भी जो चीज हमारे हाथ में है उसको बाजू में रखेंगे तो उस हाथ से दूसरी चीज हम पकड़ सकेंगे। विचारों का भी ऐसा ही है। मन में यदि कोई एक विचार है, इफ योर माइंड इज प्रियोक्यूपाइड विद वन थॉट, दूसरा विचार वहां लाने के लिए पहले के वाले विचार को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या? और इस तरीके से अनात्मा वस्तुओं में पिरोया हुआ मन, जब भी अनात्मा वस्तु से उसको हम हटाते जाएंगे तो फाइनली उसके लिए क्या बचेगा? आत्मनि एव अवतिष्ठते, यानी कि उसको बैठने के लिए जगह मात्र आत्मस्वरूप ही रहेगी, और मन अपने आप आत्मस्वरूप में लीन हो जाएगा। अभी यह मन को आत्म स्वरूप में स्थिर करना या तो मन को आत्म स्वरूप में रखना, यानी कि ये कोई शारीरिक या तो फिजिकल क्रिया नहीं है कि भाई चलो मन वहां है उसको उठाकर खींच के आत्मा, ये आत्मा स्वरूप में रख दिया उधर, चलो बैठो इधर। ऐसा फिजिकली तो करना नहीं है। कोई वस्तु को मान लीजिए कि आपको टेबल पे रखनी है, तो आपने वहां से उठाकर टेबल पे रख दी तो टेबल पर आ गई। या तो इस टेबल से उठाकर दूसरे मेज पर रखनी है, कबाट में रखनी है, तो वो टेबल से उठाकर कबाट में चली गई, फिजिकली डिस्प्लेस हो गया। मन का ऐसा नहीं है कि आपको उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखो। मन इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। तो इसमें हम बात क्या, तो फिर व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? यानी मन आत्मा स्वरूप में स्थित है, उसका अर्थ क्या?
यानी कि मन कहीं और बैठा है, उसको वहां से पकड़ के खींच कर लाते और आत्मा में बिठा देना है, नहीं। या तो फेविकॉल से उसको चिपका देना है, नहीं। आत्मा स्वरूप जो है वह, ये हमारा शुद्ध चैतन्य है जो सर्वव्यापी है। यह इट इज ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चैतन्य जो हम कहते हैं। और हमारा मन भी इस चैतन्य में ही है। जस्ट थिंक ऑफ दिस। हमारा कॉन्शियसनेस जो हमारी है, इट इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है चैतन्य। तो हमारा मन भी उसी के अंदर ही है, इट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। और आत्मा जो है वह वही, आत्मा की ही ये बात हो रही है। सर्वव्यापी चैतन्य बोलो, आत्मा बोलो, जो भी बोलो, एक बात एक ही है, खाली टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो मन हमारा आत्मा से अलग तो है ही नहीं, कभी उससे अलग हुआ ही नहीं है। इसलिए इस मन को कहीं से खींचकर आत्मा में लाने की बात ही नहीं है, वो आत्मा में ही है। मछली को बोलो कि जल में तुम्हें तैरना है, तो मछली जल में ही तैर रही है। जल के सिवा मछली कहीं जा ही नहीं सकती। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस अनलेस देयर इज वाटर। वैसे मन भी हमारा जल में जैसे मछली है, वैसे मन भी आत्मा एक कॉन्शियसनेस में ही तैर रहा है। तो फिर उसको कहीं से लाना, आत्मा में ही उसको रखना, उसका अर्थ क्या? मन आत्म स्वरूप से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इंटेग्रल हिस्सा है। और इसलिए बाहर से उसको लाकर आत्म स्वरूप में स्थित करने की बात नहीं है। लेकिन मन आत्म स्वरूप में रहते हुए जब भी अनात्म वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, तब हम समझने के लिए, एक भाषा के प्रयोग करके समझने के लिए हम ये कहेंगे कि मन आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, मन अनात्म स्वरूप में उलझा हुआ है। तो एनालॉजी एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं, फिर भी थोड़ी हद तक इसको हम देख सकते हैं। मछली पानी में तैर रही है, बराबर, फ्लोटिंग इन द वाटर। और अभी किसी ने वो जो मछली पकड़ने के लिए कोई गया फिशिंग करने के लिए, तो फिशिंग रोड के पीछे वो डोरी में आटे की गोटी लगाई और मछली आई। उसने वो आटे की गोली को पकड़ा अपने मुंह में। मछली अभी भी पानी में है, बराबर। लेकिन अभी मछली ने क्या किया, वो आटे को पकड़ लिया। इसी तरह मन आत्मा स्वरूप में, यानी कि पानी में ही है मछली की तरह। लेकिन जैसे मछली आटे को पकड़ती है, वैसे मन पानी में, यानी कि आत्मा स्वरूप में रहते हुए ही कुछ अनात्मा तत्व में उलझता है। तो करना क्या है? मछली के मुंह से आटा छुड़ाना है, आटा की गोली छुड़ानी है, और मछली वापस पानी में तैरने लगेगी। वैसे हमारा मन भी जो कहीं आटे में चिपका हुआ है, उसको वहां से निकाल लाना है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा स्वरूप में ही आ जाएगा। वो आत्मनिएव तिष्ठति। यानी हमारे मन में जो भी अनात्म विचार आ रहे हैं तत्व के, वो सभी अनात्म तत्व से हमें, उसको मछली को जैसे कांटे से छुड़ाते हैं, वैसे मन को छुड़ाना है। और मन को ऐसे छुड़ा दिया तो अपने आप मन पानी में जैसे मछली तैरती है, वैसे आत्मा तत्व में ही रहेगा। सो आत्मनिष्ठ, यानी आत्माकार वृत्ति, दूसरी कोई वृत्ति मन में है ही नहीं। और इसलिए जब भी हम बार बार कहते हैं वेदांत, वेदांतिक मेडिटेशन में, तो वह
विचार शून्य स्थिति नहीं है। इट इज नॉट थॉटलेसनेस। योगिक मेडिटेशन जो है पतंजलि ने जो बताया है, उसमें मन थॉटलेस हो सकता है। यानी पतंजलि के योग दर्शन में कहीं ये बात कही गई है कि मन को विचार मुक्त करिए, विचार शून्य करिए। ये बात कठिन है, और मैं तो वहां तक कहूंगा कि असंभव है। लेकिन वेदांत में तो एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमें विचार शून्य मन तो चाहिए ही नहीं। वी डोंट वांट थॉटलेस माइंड, वी वांट द माइंड विच कैन थिंक। लेकिन हमें ऐसा मन चाहिए जो मात्र आत्म तत्व में ही स्थिर रहे, आत्मा के बारे में ही सोच सके। देयर इज ओनली थॉट इन द माइंड इज आत्म तत्व। ऐसा मन हम चाहिए। विचार शून्य मन का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि आपने उस स्थिति को बना भी ली, विचार शून्य मन को बना भी लिया, तो इससे मन को मात्र थोड़ी थोड़ा आराम मिलेगा। यू विल गेट सम रिलैक्सेशन फॉर द माइंड। इसलिए आपको लगे कि मन फ्रेश हो गया, आराम मिला, इसलिए सोकर मन सोकर उठा। तो जैसे हम सोकर उठते हैं और हमें फ्रेशनेस लगता है, वैसे मन को भी थोड़ा फ्रेश लगेगा। लेकिन ये विचार शून्य मन हमें मोक्ष नहीं दिला सकता। इसलिए हमारे पास मन ऐसा चाहिए जो विचार करता है, सोचता है, लेकिन मात्र और मात्र आत्म तत्व के बारे में ही सोचता है। और यदि हम विचार शून्य स्थिति में भी पहुंच गए, तो ऐसा विचार शून्य मन भी वही चैतन्य के अंदर विलस रहा है। और मछली के मुंह में कुछ भी नहीं है मान लीजिए, फिर भी मछली वही पानी में तैर रही है। तो यह जो विचार शून्य मन है, उसका भी आत्मा साक्षी है, और आत्मा के बारे में विचार करता हुआ मन है, उसका भी आत्मा ही साक्षी है। ओके, चलो मछली का ही उदाहरण से आगे बढ़ते हैं। मछली के मन मुंह में कुछ नहीं है, आटे की गोटी भी नहीं है, कांटा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मछली ऐसे ही तैर रही है। तो वह, उसका मछली का जो मुंह है, माउथ ऑफ द फिश, वह इट इज लाइक विचार शून्य मन। बराबर, कुछ नहीं उसके मुंह में, और फिर भी पानी में ही तैर रही है। अभी उस मछली ने पानी की एक घूंट पी ली, मुंह में रख लिया। बराबर, वही मछली पानी में ही तैर रही है, लेकिन अभी उसके मुंह में पानी है। तो विचार शून्य मन और आत्म तत्व में लीन मन, ये मछली की दो अवस्थाएं हैं। मछली के मुंह में कुछ भी नहीं है, तो पतंजलि योग दर्शन वाला विचार शून्य मन। और वेदांतिक मेडिटेशन वाला जो मन है, वो मछली के मुंह में पानी है, और मुंह में पानी लेकर मछली पानी में ही तैर रही है। तो इन बोथ द कंडीशंस, मछली तो तैर रही है पानी में ही, यानी कि हमारा मन जो है वो आत्म तत्व में ही विलस रहा है। इट इज फ्लोटिंग इन द कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अलोन। ओनली डिफरेंस इज थॉटलेसनेस स्थिति में वो मन में आत्म तत्व का विचार नहीं है। और दूसरी कंडीशन जो हमारा वेदांतिक मेडिटेशन है, उसमें मन में
आत्म तत्व का विचार है और इसकी बात कर रहे हैं। अभी ये जो मन में विचार बहुत सारे जो आते हैं, वो आने के बावजूद भी मान लीजिए कि समुद्र में मछली तैरते तैरते उसको कुछ दूसरा कुछ मिल गया और उसने मुंह में ले लिया, तो भी मछली समुद्र में ही तैर रही है। उसको कोई इंसेक्ट मिल गया, वो पकड़ लिया, मन में मुंह में ले लिया, तो भी मछली समुद्र में ही तैर रही है। बराबर। वो आपने वो बड़ी मछली को देखा होगा, वेल वगैरह को, वो समुद्र में तैरे और ऊपर से कुछ थोड़ा लो हाइट पे कोई पक्षी वगैरह उड़ता देखते, फटाक करके ऊपर जंप मार के उसको पकड़ लेती है, और फिर भी जाती तो पानी में ही है। हमारा मन भी वैसा कोई भी विचार पकड़ लेता है, लेकिन अल्टीमेटली तैर रहा है तो आत्म तत्व में ही, कॉन्शियसनेस में ही। ओके, लेट अस, ये मछली का एक एनालॉजी हो गया, एक दूसरी एनालॉजी देखते हैं। आप एक कमरे में बैठे हैं। अच्छा, पहले एक बात मैं आपसे कहता हूँ। मछली ने आटे की गोटी पकड़ ली, या तो मछली के मुंह में पानी है, या तो मछली के मुंह में इंसेक्ट है, या तो वेल ने कुदकी मारकर पक्षी को पकड़ लिया अपने मुंह में, जो भी करे, इससे पानी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। इसी तरह मन में कोई भी विचार आए, इससे इस चैतन्य को, इस कॉन्शियसनेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इस एनालॉजी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। आप इस कमरे में बैठे हैं, बराबर। नवनीत व्यायाम बैठा था, नवनीत अदर बॉडी ने बैठा, बराबर, ऐसा ऐसा किया। अभी उनका हाथ की जो गति हुई, उससे रूम में जो लाइट है, उस लाइट को कोई फर्क पड़ा? नहीं। आप सब अपना हाथ ऐसा ऊंचा करके देख लीजिए, हाथ चल रहा है आजू बाजू में, लेकिन जो प्रकाश है रूम में, उसको आपके हाथ के चलने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हाथ क्या पूरा ऐसा हिलो डुलोगे तो भी प्रकाश का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। द लाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय योर मूवमेंट्स, बराबर। इसी तरह हमारा जो चैतन्य है, जैसे प्रकाश हाथ को प्रकाशित करती है, लाइट इज इल्यूमिनेटिंग द हैंड, exactly in a similar manner our consciousness is illuminating our thought। हमारा मन में विचार है, आपको पता कैसे चलता है? हमारा जो चैतन्य है, उस चैतन्य ने उस विचार के, मन में जो विचार आया उसके ऊपर प्रकाश डाला कि नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस। तो जैसे लाइट हाथ को इल्यूमिनेट करती है, वैसे कॉन्शियसनेस थॉट को इल्यूमिनेट करती है। और ये असंगत्वम है लाइट का। तो अच्छा, अभी आप कमरे में बैठे हैं। इस कमरे में मान लीजिए कि बड़ा हॉल है जहाँ अपना अध्ययन चल रहा है, और 200-300 लोग यहाँ आ जा सकते हैं, ऐसा बड़ा हॉल है, यहाँ बैठे हैं। कमरे में लोग आते हैं, बैठते हैं, उससे कमरे में जो लाइट लगाई है, वो लाइट क्या करती है? सभी आने वाले को, आगंतुक को प्रकाशित करती है, बराबर।
इट इल्यूमिनेट्स एनीथिंग, एनीबडी हु वॉक्स इनटू द रूम। और वो व्यक्ति वहां आके बैठा है, चलो उसको लाइट ने प्रकाशित किया है, भाई ये छगन भाई है, ये मगन भाई है, ये चमन भाई है, बराबर आए सब। लाइट सबको प्रकाशित करती है, लेकिन इससे लाइट को कोई फर्क पड़ता है क्या? छगन भाई की जगह पर मगन भाई आ गए तो लाइट को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। कोई भी आवे। अभी धीरे धीरे जो अध्ययन का वर्ग था वो खत्म हो गया, तो कमरे में जितने लोग बैठे थे वो सब उठकर चल दिए, बाहर चले गए। अभी भी लाइट कमरे को प्रकाशित कर रही है, लेकिन कमरे में आदमी नहीं है, बराबर। जैसे भी इस एनालॉजी में लाइट की जगह पर हमारे चैतन्य को रख दीजिए, कमरे की जगह पर हमारे मन को, माइंड को रख दीजिए, और आने जाने वाले जो व्यक्ति है उसकी जगह पर आप विचार को रख दीजिए। तो हमारा जो मन है उसके अंदर जो विचार आता है, उस विचार को हमारा चैतन्य प्रकाशित करता है, इसलिए हमें पता चलता है कि हम ये सोच रहे हैं। We realize that we are thinking this because our consciousness is illuminating that thought कि भाई अभी छगन भाई आए, ये विचार मन में आया। तो इल्यूमिनेशन कौन करता है? कॉन्शियसनेस। वैसे जैसे कमरे के अंदर लोग आते हैं, वैसे मन के अंदर विचार आते रहते हैं, और सभी विचार को, जैसे कमरे में लाइट सभी आने वाले को प्रकाशित करती है, वैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस जो है, चैतन्य जो है, वह हमारे विचार को प्रकाशित करता है। ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार आया, और मन से मान लीजिए कि सभी विचार चले गए, तो भी खाली कमरे को जैसे लाइट प्रकाशित करती है, वैसे विचार शून्य मन को भी लाइट प्रकाशित करती है। वी नो कि कमरा खाली है, वैसे वी नो कि माइंड इज थॉटलेस। लेकिन इस सब के पीछे कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा चैतन्य, वही प्रकाश देने वाला तत्व है। सो अभी हमको करना क्या है? पूरा कमरा खाली हो गया, लेकिन प्रवचन करने वाला, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो वहां बैठा है कमरे में, और लाइट उसे भी प्रकाशित करती है। तो यह प्रवचन करने वाला जो व्यक्ति है, वह उस प्रकाश की ही बात करता है। इज टॉकिंग अबाउट दैट लाइट ओनली। वैसे हमारे मन रूपी कमरे में जो एक ही विचार बैठा है, वह उसी आत्म तत्व के बारे में ही बात करता है। और ये अखंड आकार वृत्ति है, यानी हमारा जो चैतन्य है वह अभी भी उसका साक्षी है कि भाई चलो ये विचार चल रहा है। और यह जो पैटर्न है हमारी, इसी को यहाँ आत्मनि अवस्थानम कहा गया है। ड्वेलिंग इन आत्मा, आत्मा के अंदर रहना, यानी विचार शून्य स्थिति नहीं है, एक ही विचार चल रहा है और आत्मा का बारे में चल रहा है, और ये आत्मा के बारे में ही विचार चल रहा है। उसकी भी प्रतीति हमें हमारे चैतन्य की वजह से हो रही है कि ये विचार चल रहा है, और तभी चैतन्य ही कह रहा है कि मेरे बारे में ही सोच रहा है। चैतन्य क्या आत्मा ही है ना। तो नाउ यू आर sitting in the room talking about the light, so the light knows that I am being talked about. लाइट को पता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। वैसे ही हमारे चैतन्य को पता है कि यह
मन में जो विचार हो रहा है वो मेरे बारे में हो रहा है, और मेरे बारे में हो रहा है उसी की प्रतीति भी वही कॉन्शियसनेस, वही चैतन्य हमें करवा रहा है। और तब हम क्या सोचेंगे कि यह जो चैतन्य है, ये यानी कि ये लाइट जो है वो सफेद है, पीली है, लाल रंग की है, हरी है, जो भी रंग होगा, वैसे हम भी क्या सोचेंगे, यह जो चैतन्य है वह फॉर्मलेस है, अरूप है, वह असंग है। बराबर। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। जब ये आप बैठकर इसके बारे में सोचेंगे तो आत्मा को लगता है कि विचार मेरे बारे में ही कर रहा है मन, लेकिन मन आत्मा के बारे में ही विचार कर रहा है। उसकी प्रतीति कौन कराता है? आत्मा ही कराता है। द माइंड इज टॉकिंग अबाउट मी ओनली व्हेन वी रिसाइट दिस श्लोक। दूसरा अध्याय का श्लोक जब भी हम बोलेंगे, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलो यम, सर बात किसकी कर रहे हैं? आत्मा की, चैतन्य की, कॉन्शियसनेस की। लेकिन ये विचार आत्मा के बारे में हो रहा है, उसकी प्रतीति भी कौन करा रहा है? आत्मा ही कर रहा है, क्योंकि आत्मा से हमारे, इफ यू गेट कॉन्शियसनेस हमारे से अलग हो गई तो विचार नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डू, खत्म। राम बोलो भाई राम। इस बात को अच्छी तरह से समझनी है। तो यह आत्म ध्यान है। आत्म ध्यान यानी क्या है? तो यह आत्म ध्यान है। इसलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं आत्मन एव अवतिष्ठते। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही मन रहता है और कुछ विचार नहीं है। मन आत्मा के बारे में ही सोचता रहता है, और इसी को योग कहा गया है, इसी को समाधि कहा गया है। अभी ये समाधि दो प्रकार की है, हमने पहले देखा, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में हमें प्रयत्न करना पड़ता है कि मन को कहीं और दूसरे विषय में जाने से रोकना पड़ता है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स। मन की जो टेंडेंसी है वो आत्मस्वरूप से, आत्मस्वरूप के बारे में सोचने का बंद करके कहीं और जाके चिपकने की उसकी आदत है। वहां से उसको बार बार खींच के वो विचार में से मन को हटाना है और वापस उसको आत्मा स्वरूप में स्थित करना है। ये जो है सविकल्प समाधि है। लेकिन जब मन को आदत ही हो गई, आत्मा के बारे में ही सोचने की आदत हो गई, तो फिर आपको मन को कहीं से खींचने की जरूरत, मन आत्मा स्वरूप में हमेशा स्थित रहेगा। और ये जो समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है, यानी कि मन मात्र और मात्र चैतन्य के बारे में, आत्मा स्वरूप के बारे में ही सोच रहा है। तो जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो 2-4 मिनट पेडल लगाना पड़ेगा। एक बार साइकिल ने मोमेंटम पकड़ लिया तो आपने पेडल छोड़ दिया, साइकिल चलेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यदि इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो ये जो पूरी बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं वह स्पष्ट हो जाएगी। इसका अभी थोड़ा हमें अलग तरीके से रिविजन करना है। ये जो बात करी आपकी समझ में तो आ गई बराबर। मछली के उदाहरण से हमने देखा, कमरे के लाइट के उदाहरण से हमने देखा कि मन को आत्मा में, आत्मा स्वरूप में स्थित करना यानी क्या। ये पूरी प्रोसीजर तो हमने समझ ली। श्लोक को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि हम ध्यान योग की बात कर रहे हैं तो ध्यान करना कैसे, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय ध्यान, वह यदि तात्विक रूप से अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा
तो आप एक एक घंटा भी ध्यान में बैठो, कुछ फलित होने वाला नहीं है। लेकिन इस तरीके से यदि हम करेंगे ध्यान, 5-10 मिनट भी काफी बहुत हो गए, बिकॉज देन यू आर विद द सब्सटेंस। लोग क्या कर रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। बराबर, एक एक शब्द का अर्थ भी समझ में आ रहा है। यदा यानी जब, विनियतम चित्तम यानी संजोया हुआ मन, कंट्रोल किया हुआ माइंड, माइंड विच इज अंडर अवर कंट्रोल। यदा विनियतम चित्तम, जब ये संजोया हुआ मन आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा स्वरूप में ही स्थिर रहता है, सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, सभी कामनाओं से जिसकी स्पृहा चली गई है, तदा इति युक्त, तदा युक्त इति उच्यते, तब वह युक्त यानी कि जुड़ा हुआ योगी है, ऐसा कहा गया है। और इसलिए बहुत स्पष्टता से बात हमें समझनी है कि भगवान ने बहुत स्पेसिफिकली जानबूझकर समझकर यदा तदा शब्द का प्रयोग किया है। जब जब यह स्थिति बनती है तब तब आप योगी हैं। यदा ये हुआ तदा योगी, ये नहीं हुआ यू आर नॉट योगी। यानी ऐसा नहीं कि आप एक बार योगी बन गए तो दाढ़ी बढ़ा के हमेशा योगी हो गए, नहीं। यदा तदा, जब जब मन की यह स्थिति है तब तब आप योग में हैं, आप समाधि में हैं। और जैसे ही मन की जो स्थिति है विक्षिप्त हो गई, आत्म तत्व से मन का चिंतन हट गया, यू आर नो मोर ए योगी। यानी आप तभी समाधिस्थ नहीं है। योगी यानी समाधिस्थ, यानी कि आप समाधि में नहीं है। बहुत स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा है, इसलिए इस यदा तदा को अच्छी तरह से समझ लें। एस एंड व्हेन, जब भी यह स्थिति होती है तभी तभी हमारी इस स्थिति को युक्त कहा गया है। और यह स्थिति नहीं है तो यू आर नॉट योगी। इसके ऊपर और भी थोड़ी चर्चा करनी है, लेकिन ये आज नहीं करेंगे। इसका एक अच्छा ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूं। When the mind has gained a certain composure and remains in the self alone, when one is free of longing from objects of desire, then the person is said to be one who is accomplished. Let me try to display if I can. Okay, got it. दो ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम में देखा था। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा गया है। जिस काल में, उस काल में, एज लॉन्ग एज, बराबर।
अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। दूसरा ट्रांसलेशन है, when the mind which is thoroughly disciplined gets riveted, ये बात हमने लास्ट टाइम करी थी, आपको याद होगा, gets riveted on God यानी कि आत्म तत्व alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in yoga. तीसरा ट्रांसलेशन, when the mind has gained a certain composure and remains in the self alone, आत्म तत्व में, when one is free of longing from the objects of desire, then the person is said to be one who is accomplished यानी कि योगी। तो यहाँ as, when and then का प्रयोग खास है। देखिए यहाँ भी when है और then है, सॉरी, ये when और ये then, अपलोड करता हूँ। यहाँ भी वही है, when, सो उतनी क्षण ही आप योगी हैं जब ये परिस्थिति बनती है, यानी कि योगी आप हमेशा परमानेंटली नहीं रह सकते अनलेस यू अचीव दिस, यानी कि ये परमानेंटली 24/7 यदि आपकी स्थिति है तब 24/7 योगी है। नहींतर एक बार झपकारो થઈ ગયો ને પછી દાઢી વધારીને ભગવા કપડા પહેરીને બેસી ગયા તો યુ આર નોટ યોगी ફોર એવર। इट इज नॉट ए डिग्री सर्टिफिकेट कि एक एग्जाम आपने पास कर ली तो डिग्री मिल गई, नहीं, ये हमेशा बने रहना चाहिए। दिस हैज टू बी देयर फॉर एवर 24/7, तब आप योगी कहलाओगे। तो बात तो थोड़ी कठिन है, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि ध्यान में आप आधा घंटा बैठते हो, 20 मिनट बैठते हो, 1 घंटा बैठते हो, 2 घंटा बैठते हो, या तो पूरा दिन ध्यान में बैठने का ढोंग करते हो, स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड पूरा दिन ढोंग करते हो ही नहीं सकता, तो यू आर नॉट योगी, यू आर नॉट ध्यानस्थ। खाली जब जब ये कंडीशन फुलफिल होती है उतने समय ही आप ध्यानस्थ हैं। तो ये कंडीशन को फुलफिल कैसे करें उसकी बात भी आगे आएगी अगले श्लोक में, लेकिन वो अगले शुक्रवार को नहीं आएगी वो बात। अगले शुक्रवार को इसी श्लोक के बारे में कुछ बात करनी है, तो आज यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। अरे 10 मिनट बाकी है जी, अयो जो अभी तो 10 मिनट बाकी है। ओके चलो। श्राद्ध पक्ष आ गया है, शुरू हो गया ना। दिलीप भाई राजी थे गया, लो श्राद्ध नहीं बात करी, मोनिटर साहब को अच्छा लगता है। ये अनायास से हो गया, मन इट वॉज नॉट देयर इन द माइंड, लेकिन अभी 10 मिनट है तो कुछ संप्रत बात कर लेते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मत पतांतर चल रहा है, वेरियस पीपल आर, और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको ढेर सारे प्रवचन मिलेंगे श्राद्ध के बारे में। एक स्वामी जी तो ऐसे भी मिले, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है, गिरवे वस्त्र पहने हैं, इधर सब तिलक तिलक ये वो इतना ये करके रखा है। मेरी बात, ये मैं अपनी वैयक्तिक बात कर रहा हूँ, मेरी समझ की जो है वो बात करता हूँ। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यदि आपको आपकी वेशभूषा इस तरीके से करने की जरूरत पड़ी तो कुछ गड़बड़ है। अंदर थी पोल है, इसलिए बाहर दिखावा करना पड़ता है, इधर लगा है, इधर लगा, ये वो।
जटा है, दाढ़ी है, सफेद एकदम व्हाइट ब्लीच की हुई दाढ़ी, આપણને આમ જોઈને લगा अरे वाह। यानी बाहरी दिखावे से यदि आपको लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत पड़े तो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मैं वैयक्तिक तौर से मानता। यानी ऐसे एक स्वामी जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, और मजे की बात यह है कि इंटरव्यू कोई एक कर्मकांडी ब्राह्मण कर रहे थे कि जो श्राद्ध विधि कराते हैं। अभी दोनों बात शास्त्रों की कर रहा है, ये भी शास्त्र की बात कर रहा है, ये भी शास्त्र की। कल बात करी थी ना मैं बादरायण जी की ब्रह्म सूत्र की, यहाँ भी शास्त्र की बात है, यहाँ भी शास्त्र की बात। वो बोलता है ये शास्त्र नहीं जानते इसलिए कहते, बोले अभी दाढ़ी वाले बाबा जी बोलते थे मृत्यु हो गई, शरीर चला गया, फिर तुम उसको क्यों परेशान करते हो। अरे भाई, आपको सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके बारे में पता है कि नहीं पता है, तत्वबोध आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। anyway, जो भी कुछ हमने सीखा है उसके ऊपर से थोड़ी बात करें। श्राद्ध क्यों करना चाहिए। लास्ट ईयर हमने ये बात करी थी, खाली इसको रिवाइव कर रहा हूं। हमारे जो संचित कर्म है, मृत्यु के बाद हमारा जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, जब तक कारण शरीर विद्यमान है, कारण यानी कि सीड, हमें पुनर्जन्म लेने के लिए जो कारण है, उसके लिए जो कॉज है, दैट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी। उसका जो कारण है, उसका जो बीज है, वो हमारा कारण शरीर है। और हमारे सारे संचित कर्म जो है वो कारण शरीर में ही स्टोर हुए हैं। और इस कारण शरीर को लेकर उसका उसका जो वाहन है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो कारण शरीर को लेकर अपने ऊपर लेकर ढोता है, ऐसा समझ लें फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर घूमता रहता है। कारण शरीर में जब तक संचित कर्म पड़े हैं उसके अंदर, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। अभी क्या होता है, एक कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कारण शरीर इज लाइक ए चिप, मेमोरी चिप। उस मेमोरी के अंदर मान लीजिए कि 20 GB डेटा पड़ी है कारण शरीर के अंदर। वो सारी 20 GB डेटा जो है वो पासवर्ड से सुरक्षित है। अभी एक कर्म की थ्योरी के हिसाब से, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस बट समझने के लिए, तो कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसमें से कुछ 1 या 2 GB की डेटा जो है उसके पासवर्ड खुल जाते हैं, तो मिल जाते हैं, जो सूक्ष्म शरीर को मिलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर वो 2 GB की जो फाइल है उसको सूक्ष्म शरीर पढ़ता है, और वो हिसाब से उसको आगे उसका काम करना है। इंस्ट्रक्शंस आर इन दैट 2 GB फाइल, बाकी के 18 GB अपनी जगह पर सुरक्षित पड़ी है। तो जब भी ये 2 GB की फाइल ने बोला कि भाई तुमको अभी गधे का जन्म लेना है, तो सूक्ष्म शरीर गधे का जन्म लेगा। या तो बोलेगा तुमको बंदर बनना है तो बंदर बनेगा, कि भाई तुमको मनुष्य बनना है तो मनुष्य बनेगा। सूक्ष्म शरीर उस हिसाब से नया शरीर, नई योनि धारण करता है। अभी उसके साथ वो कारण शरीर तो अंदर पड़ा है 18 GB वाला। तो 2 GB वाली जो फाइल खुली, तो 2 GB वाली फाइल में वो सब इंस्ट्रक्शंस आए कि तुमको ऐसा 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 करना है। वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा प्रारब्ध है। वो जो फाइल में जो 2 GB में जो लिखा है दैट इज आवर, ये जन्म का हमारा प्रारब्ध है, ये जन्म में तुम्हें ये करना है। ये 2 GB फाइल जो खुली उसमें लिखा हुआ है। और जब तक उसमें जो जितने सारे इंस्ट्रक्शन है 2 GB के, वो जब तक आप पूरे नहीं होता तब तक आप उस शरीर में बने रहते हो।
और जैसे 2 GB वाली फाइल के इंस्ट्रक्शंस पूरे हो गए, लास्ट इंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, राम बोलो भाई राम, राम गधा होगा तो भी मर जाएगा, बंदर होगा तो भी मरेगा, मनुष्य तो भी मरेगा, पक्षी होगा तो भी मरेगा। अभी क्या होता है, ये 18 GB वाली फाइल लेकर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ चलता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को ढोता है आगे 18 GB की फाइल लेकर। मनुष्यतर योनि मिली तो कारण शरीर में 18 GB फाइल ही जाती है, लेकिन मनुष्य योनि मिली तो 18 में से और भी 2-3 GB बढ़ सकता है, 21 GB भी हो सकती है, और 18 से कम भी हो सकती है मनुष्य योनि में। यानी आप संचित कर्म को भी थोड़ा मिटा सकते हैं, या तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ सकता है। वापस वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को ढोकर आगे चलता है। अभी इस सूक्ष्म शरीर को इंस्ट्रक्शन नहीं मिला कि भाई तुम मनुष्य भी बनो, या तो गधा बनो, पशु बनो, पक्षी मालो बनो, ये मानो, कुछ फाइल खुली ही नहीं। लेकिन कारण शरीर में तो अभी भी वो 20 GB की फाइल पड़ी है और एक भी फाइल खुली नहीं, तो भाई ऐसा सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा? वो पितृ योनि में जाता है और वहां पड़ा रहता है जब तक कोई फाइल खुलती नहीं तब तक। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यह भाद्रपद मास के ये जो 15 दिन है, दैट इज ए विंडो, वह खिड़की खुलती है 15 दिन की, जिसमें इस पितृ योनि में ये जो शरीर घूम रहे हैं सूक्ष्म शरीर, वह पृथ्वी लोक में आ सकते हैं और आकर अपनी कोई भी इच्छा है उसको परितृप्त कर सकते हैं। और इसलिए इस पितृपक्ष में अभी हमें पता नहीं कि वो 20 GB की फाइल उनकी है नहीं है, खुली है नहीं है, क्या हो गया, वो तो कोई दूसरी योनि में चले गए, वी डोंट नो। लेकिन प्रिज्यूमिंग कि वो 20 GB की फाइल लेकर वो कारण शरीर के साथ वहां पे प्रेत योनि में घूम रहे हैं, तो उनको यहाँ आने का मौका मिला। अभी वहां भी दो बातें हैं, वो पितृ अपनी मर्जी से चाहे तो आ सकते हैं, वो नहीं चाहे तो आएंगे भी नहीं, पितृ लोग में घूमते रहेंगे। इफ दे फील लाइक कमिंग दे कैन कम, एंड इफ दे फील लाइक कमिंग एंड दे कैन कम, तो फिर उनके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वी शुड वेलकम देम। ये हमारे पितरों के प्रति उत्तरदायित्व है, ये हमारा पितरों के प्रति हमारा ऋण है, और इसी को हम पितृ यज्ञ कहते हैं। और इसलिए यदि हमारे कोई पितृ इस ओपन विंडो के दरमियान हमारे यहाँ आना चाहें, तो यथोचित उनका स्वागत होना चाहिए। और इसलिए वो स्वागत की जो विधि है, यही हमारा श्राद्ध कर्म है। कोई आपको आके पूछे कि भाई कौवे को खिला के क्या मिलेगा पितरों को, तो कौवा है। शास्त्रों ने ये विधि बताई है, बराबर है। कौवे को खिला के ही क्यों होगा, उसकी झंझट में आप मत पड़ो। कल ही देखा था ना, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, ये श्रद्धा रखो। सा श्रद्धा कथिता शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, इसमें श्रद्धा रखना, उसको सत्य मानना, उसी को श्रद्धा कहा गया है। तो यदि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको श्राद्ध करना है तो करना। अभी इसमें फिर वो साइंटिफिक थॉट्स नहीं चलेगा। Body is dead, it is not going to come back, why are you doing this, what's the use of feeding crows, कौओं को खिला के क्या मिलेगा। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। जब तक तुमको मालूम नहीं तब तक चुप रहो। शास्त्र ने बताया है, यदि आपको आपके पूर्वजों के प्रति आपके मन में आदर है, श्रद्धा है, तो आप ये कर्म करिए, नहीं है तो मत करिए। और दूसरी बात हमारे शास्त्रों ने कही है कि इस तरीके से जो पितृ आते हैं, तृप्त होने के लिए आते हैं, उनको यदि हमने तृप्त किए तो वह हमें
दिव्य आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारी उन्नति होती है। ये श्राद्ध के पीछे का जो भी कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी, ये इसके पीछे ये विज्ञान है। आइए, अनायास से 10 मिनट मिले तो बात निकल गई। वार्ता करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।